इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें हम ER4U सॉफ्टवेयर में फाइनेंस ऑप्शन का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम अगर कोई फाइनेंस अपना आइटम करवा रहे हैं, कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम फाइनेंस करा रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह से अमाउंट रिसीव करेंगे फाइनेंस कंपनी के थ्रू, हम किस तरह से फाइनेंस कंपनी को ऐड करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो इसकी पूरी कंप्लीट क्या प्रोसेस रहेगी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। यह भी हमारी नॉर्मल सेल स्क्रीन है। इसमें भी देखिए आप किसी भी तरह का कोई फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि अगर हम कोई आइटम को अगर फाइनेंस कराते हैं, ठीक है, तो उसकी अमाउंट कैसे रिसीव करना है, अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपनी सेल स्क्रीन के ऊपर फाइनेंस के ऑप्शन को इनेबल करना होगा। इसके लिए हम सेटअप ऑप्शन में जाएंगे। सेटअप ऑप्शन में मास्टर सेटअप, सेल सेटिंग, सेल सेटिंग में हम क्लिक करेंगे। ये हमारा सेल सेटिंग का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है फाइनेंस, इसे हम इनेबल करेंगे। अभी ये डिसेबल है, इसको हम इनेबल करेंगे। ये हम सेटिंग सेव कर लेते हैं। ये हमारी सेटिंग सेव हो गई है। हम वापस से सेल स्क्रीन ओपन करते हैं हमारी। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सेल स्क्रीन पे कि हमारे पास फाइनेंस का एक ऑप्शन इनेबल हो गया है यहाँ पे। अब इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, हमें कैसे इसको यूज़ करना है, हम आगे देखते हैं। तो ये फाइनेंस ऑप्शन इनेबल करने के बाद अब हमें एक फाइनेंस कंपनी क्रिएट करना होगी जिससे कि हम कोई भी ये प्रोडक्ट को फाइनेंस कराते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंट ऑप्शन पे जाना होता है। हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा अकाउंट ऑप्शन ओपन हो गया न्यू टैब में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर। मास्टर में हमें जाना है अकाउंट में। अकाउंट में हम क्लिक करेंगे जहाँ से हम पेमेंट मोड या अकाउंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट्स बने हुए हैं। अभी हमें एक कोई फाइनेंस कंपनी अगर ऐड करना है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है। यहाँ से हम कोई भी फाइनेंस कंपनी को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लोकेशन यहाँ सेलेक्ट करना होती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर में 3 लोकेशंस हैं, तो यहाँ पे 3 लोकेशंस शो हो रही हैं कि हमें इन 3 लोकेशंस के लिए इस फाइनेंस कंपनी को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोकेशन 3 रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा नेम का होता है। यहाँ पे हमें अपनी फाइनेंस कंपनी का नेम डालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बजाज फाइनेंस है, एक फाइनेंस कंपनी है, तो हम यहाँ पे बजाज फाइनेंस डाल सकते हैं उसका नेम क्रिएट करने के लिए। रेफरेंस नंबर की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस कॉलम को अनटिक रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टाइप। तो टाइप में जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे सेवरल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि कैश, वॉलेट, बैंक, फाइनेंस, पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइनेंस सेलेक्ट करना होता है। जब भी हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई फाइनेंस कंपनी बना रहे हैं जिससे हम कोई फाइनेंस अमाउंट रिसीव करेंगे किसी प्रोडक्ट के लिए, तो हमें जब इस कंपनी को बनाना है तो टाइप में इसको फाइनेंस सेलेक्ट करना है, तभी जाके हमारी वो फाइनेंस कंपनी सेल स्क्रीन पे जो फाइनेंस का ऑप्शन है इसमें हमें शो होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम फाइनेंस सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सेल स्क्रीन के ऊपर हमारी ये जो ऑप्शन है फाइनेंस का, यहाँ पे वो कंपनी शो नहीं होगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन है। तो ओपनिंग बैलेंस में भी हम अभी कुछ नहीं एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम कोई फाइनेंस कंपनी बना सकते हैं। अभी हमने ऑलरेडी एक फाइनेंस कंपनी यहाँ पे क्रिएट की हुई है। हम उसको सर्च कर लेते हैं टेबल में। देखिए बजाज फाइनेंस नाम से हमने कंपनी बनाई हुई है, ठीक है। इसको हम एडिट मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों लोकेशंस के लिए यहाँ पे हमने एक बजाज फाइनेंस कंपनी को ऐड किया हुआ है। इसमें हमने किसी तरह का रेफरेंस नंबर नहीं ऐड किया हुआ है और इसका टाइप जो है हमने फाइनेंस रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं डाला हुआ है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारी फाइनेंस कंपनी यहाँ पे एडिड है लिस्ट के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। अब हमारी सेल स्क्रीन पे जाते हैं। इस स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जो हमने फाइनेंस कंपनी बनाई है वो इस ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमारी फाइनेंस कंपनी जो हमने क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे शो हो रही है, हमारी बजाज फाइनेंस नाम से यहाँ पे शो हो रही है। अब किसकी क्या प्रोसेस रहेगी फाइनेंस की, हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक आइटम देखते हैं जिसको हमें फाइनेंस कराना है। तो कोई एक आइटम सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक आइटम है रिंग नाम से, ठीक है। इसकी टोटल प्राइस वैल्यू आ रही है 25,000, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें इसका जो अमाउंट है वो किस तरह से फाइनेंस कराना है जो हमने फाइनेंस कंपनी क्रिएट की है उससे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फाइनेंस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंस कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है फाइनेंस चैनल अमाउंट, यानी हमने टोटल कितना अमाउंट फाइनेंस कराया है इस कंपनी से, राइट। फाइनेंस कंपनी से हमने टोटल कितना अमाउंट फाइनेंस कराया है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं कि हमने फाइनेंस कराया है 22,000। अभी हमारे देखिए टोटल वैल्यू जो है आइटम की वो हैगी 25,000, राइट। तो कैश के अंदर भी हमारी 25,000 यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब हमने फाइनेंस कितना कराया,
हमने कराया फाइनेंस 22,000। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे आता है रिसीव नाउ, इसमें हमने क्लिक किया तो अभी यहाँ पे हमने रिसीव नाउ में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, जिससे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैश के कॉलम में जो हमारी वैल्यू हो गई है वो हो गई है 3,000, ठीक है, क्योंकि 22,000 हमने यहाँ पे फाइनेंस कराया हुआ है। तो 25,000 में से अगर हम 22,000 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3,000 एज अ कैश आता है, एज अ कैश हम ले रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस से हम जो फाइनेंस करा रहे हैं वो जो 22,000 की अमाउंट फाइनेंस करा रहे हैं, बट एज अ डाउन पेमेंट आप कह सकते हैं कि हम 3,000 यहाँ पे कैश ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिसीव नाउ। अब रिसीव नाउ का मीन्स है कि हम इस 22,000 में से कितना रिसीव कर रहे हैं, अभी हम इस 22,000 में से अभी कितना रिसीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 21,000 एग्जाम्पल के लिए कि हम 22,000 पूरे रिसीव नहीं हो रहे हैं कंपनी से, अभी हम रिसीव उसमें से कर रहे हैं 21,000, राइट। हमने यहाँ पे 21,000 एंटर किया, आगे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंस में आ गया है 1,000, ठीक है, क्योंकि 22 हमने अभी फाइनेंस करवाए थे, 22 अमाउंट हमने फाइनेंस करवाया था, बट हमने उसमें से रिसीव कितना किया है 21,000 हमने रिसीव किया। तो डिफरेंस हमें यहाँ पे क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंस में शो कर रहा है, इतना अभी हमें लेना बाकी है कंपनी से, इतना अभी हमें लेना बाकी है। इसके बाद अब जो हम रिसीव करते हैं अमाउंट उसके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं उस पर हमारे कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं 1.25 हमारे इसके ऊपर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.5% के कॉलम में एंटर करेंगे और आगे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 रुपीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। 1.25 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 12 रुपीज़ ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए, राइट। इसके बाद अगर कोई फाइल चार्जेस भी इस रिसीव अमाउंट पे लगे हैं तो आप यहाँ फाइल चार्जेस का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके अंदर हम फाइल चार्जेस ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 400 रुपीज़ हमारे जो है वो फाइल चार्जेस भी लगे हैं, ठीक है। इसको हम आगे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्रेडिट देखें, क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंस कितना बच रहा है 588 रुपीज़ बच रहा है, ठीक है। यानी जो पहले 1,000 था उसके अंदर से ही कट गए हमारे 1.25 ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस फाइल चार्जेस, इसी में से कट गए। अब कितना हमें लेना बचा हुआ है हमारी फाइनेंस कंपनी से 588 रुपीज़, ठीक है। 588 रुपीज़ अब लेना हमारा बचा हुआ है। और यहाँ पे अब हम कैश देखें तो कैश का जो कॉलम है यहाँ पे भी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली फिलअप हो रही है। जैसे कि पहले यहाँ पे 3,000 था, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे 21,000 इसमें से रिसीव कर लिया। सो 3,000 प्लस 21,000 होता है हमारा 24,000 टोटल, राइट। उसके अंदर अब हमारे जो चार्जेस कटे, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लग गए वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, और जो फाइल चार्जेस हमारे लगे वो हमने फाइल चार्जेस में ऐड कर लिए। अभी हमारा जो क्रेडिट रह गया है फाइनेंस कंपनी से, जो बचा हुआ अमाउंट रह गया है वो रह गया है 588 रुपीज़ का, ठीक है, 588 रुपीज़ का। सो अब हम यहाँ पे पहले बिल बनाते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम ये बचा हुआ जो अमाउंट है उसको किस तरह से रिसीव करना है, ठीक है। जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हमें कैसे रिसीव करना है। सो यहाँ पे हम कस्टमर का नेम ऐड कर लेते हैं कोई भी। हमने यहाँ पे कस्टमर का नेम ले लिया है। इसके बाद हमने इसको सेव एंड प्रिंट किया और ओके कर दिया। अभी हमारा यहाँ पे बिल बन गया है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इनवॉइस हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो बचा हुआ अमाउंट है वो किस तरह से अपने पास क्रेडिट करना है, ठीक है, या हमें जो फाइनेंस कंपनी है उससे अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करना है। सो इसके लिए हमें जाना होगा अकाउंट ऑप्शन पे। हम ये न्यू टैब में हमारा अकाउंट ऑप्शन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से। तो इस कॉन्ट्रा एंट्री को हम ओपन करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली हमें बताती है कि हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक पेमेंट मोड से दूसरे पेमेंट मोड में किस तरह से अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो एडजस्ट टाइप होता है वो होता है D2C, यानी एक पेमेंट मोड से, एक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होती है, कम होती है, डेबिट होती है, और दूसरे में क्रेडिट होती है, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे दो रोज़ हैं। एड कॉन्ट्रा एंट्री में जो हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दो रोज़ अवेलेबल रहती हैं। पहली जो D है, जो क्योंकि एडजस्टमेंट D2C चल रहा है। सो फर्स्ट जो डेबिट वाली रो है इसमें हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा बजाज फाइनेंस, वो कंपनी जिससे हमें अमाउंट चाहिए, इससे हमें डिडक्ट कराना है। तो हमने यहाँ पे बजाज फाइनेंस सेलेक्ट किया। इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे सामने आ गया है यहाँ पे 588 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस अमाउंट को जो है वो बैंक में डिपॉजिट करना है डायरेक्टली हमारे। फिर हमारे पास यहाँ पे डेबिट का कॉलम है, इसके अंदर हम वो अमाउंट फिलअप करते हैं 588 रुपीज़, ठीक है। हमारा टोटल में डेबिट आ गया 588 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रो है, नेक्स्ट जो एंट्री है वो है क्रेडिट की, यानी हमारे इस अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट को क्रेडिट होना है। तो हम उस अकाउंट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। जो फॉर एग्जांपल ये हमारा HDFC बैंक है, ठीक है। हम यहाँ पे जो है फाइनेंस कंपनी से हमारी अमाउंट आ रही है HDFC बैंक के अंदर, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे HDFC बैंक। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारे पास यहाँ पे HDFC का क्लोजिंग बैलेंस शो हो गया है,
ठीक है, कि इतना अभी हमारे पास HDFC बैंक में अवेलेबल है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम या तो बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट कर सकते हैं या रिसीव सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव फ्रॉम फाइनेंस अगर हमने बनाया हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं जो भी हमारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अकाउंट की, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिसीव सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मली कि हम इसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट का कॉलम है। हम क्रेडिट के अंदर भी सेम अमाउंट एंटर करते हैं, 588 रुपीज़। ठीक है, यानी 588 हमारे बजाज फाइनेंस से आ रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। तो हमने डेबिट के अंदर भी 588 लिया हुआ है बजाज फाइनेंस के सामने, और क्रेडिट में भी हमने 588 लिया हुआ है HDFC के सामने। अब हम इसको सेव बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और इसको ओके कर लेते हैं एंट्री को। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। अगर हमें चेक करना है तो हम इसी पेज पे, काउंटर एंट्री के पेज पे ही चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बजाज फाइनेंस फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का जो बैलेंस है वो यहाँ पे क्लोजिंग 0 हो गया है। ठीक है, अब इसमें कोई भी अमाउंट हमारी बची हुई नहीं है जो आउटस्टैंडिंग में हो। और हम यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक की अमाउंट देखने के लिए। तो जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारी 588 जो अमाउंट है वो ऐड होकर हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इट मीन्स कि हमारा जो फाइनेंस कंपनी से जो हमको अमाउंट लेना था वो हमको रिसीव हो गया है डायरेक्टली हमारे बैंक में। ठीक है, सो ये अभी हमने देखा कि हमें किस तरह से अमाउंट को रिसीव करना है। इसके बाद अब हम जाते हैं हमारी स्टोर रिपोर्ट में, यानी हम अब अपनी सेल रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं इसके साथ में जो हमने फाइनेंस में सेल की है। तो हमने ये देखिए न्यू टैब में अपना जो है वो सेल रिपोर्ट ओपन कर ली है। यहाँ पे हम सेल रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। आज ही की डेट का यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल फ़िल्टर आ जाता है स्टोर रिपोर्ट में फाइनेंस कंपनी के नाम से। तो अगर हमारी मल्टीपल फाइनेंस कंपनीज़ हैं तो हम इसका फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं कि सिंगल है तो हमें कोई इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में ही वो सिलेक्टेड रहती है, ऑल पे सिलेक्टेड रहती है। तो हम आज के सारे बिल्स को ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए आज के हमारे जो भी सॉफ्टवेयर से बिल बने हुए हैं वो यहाँ पे ओपन कर लिए हमने। इसके बाद हम इसको आगे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज हमारे फाइनेंस के अंदर 2 बिल्स बने हुए हैं। सो अभी हमने ये ऊपर वाला बिल बनाया था इस टाइम के अंदर, देखिए ये हमने अभी बिल कंप्लीट किया था। इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे हमें पूरी फाइनेंस की डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइनेंस कंपनी का नेम शो हो जाता है, कितनी हमने फाइनेंस कराई है अमाउंट टोटल वो हमें शो हो जाती है, कितनी रिसीव हमने करी थी एट द टाइम, उस टाइम में हमें वो कितनी शो हो जाती है, फाइल चार्जेस कितने लगे हुए थे और उसमें कितना क्रेडिट रह गया था। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट डिटेल्स भी रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने देखा कि हमें किस तरह से फाइनेंस ऑप्शन का यूज़ करना है, कैसे हमें फाइनेंस कंपनी क्रिएट करना है और क्या प्रोसेस रहती है फाइनेंस अमाउंट को रिसीव करने की पार्शियली, या उसके बाद हमें अगर अपने बैंक में जो बची हुई अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करनी है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली कवर किया है।